तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं मारुति सुजुकी इको। और ये टॉप वेरिएंट 5 सीटर एसी आप देख रहे हैं। फ्रंट में सुजुकी का लोगो मिलता है, ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिल जाती है। और ये है इसकी बिग साइज क्लियर लेंस हेलोजन हेडलाइट विद टर्न इंडिकेटर बल्ब एंड पार्किंग लाइट। नीचे की तरफ बिग साइज रेडिएटर ग्रिल मिलता है बेहतर एयर इनटेक के लिए। दो वाइपर मिल जाते हैं, दो वॉशर के साथ विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए गाड़ी के अंदर। एंड ये है गाड़ी का ओवरऑल कंप्लीट फ्रंट से लुक मारुति सुजुकी इको के टॉप वेरिएंट का। 5 सीटर स्टैंडर्ड, 7 सीटर स्टैंडर्ड, 7 सीटर एसी, साथ ही साथ सीएनजी ऑप्शंस में भी आती है मारुति सुजुकी इको एम्बुलेंस वर्जन के साथ साथ। काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल गाड़ी रही है डेली कम्यूट्स और कार्गो यूज़ के लिए। मारुति सुजुकी इको को वन ऑफ द बेस्ट माना गया है और यही रीज़न है कि आज भी काफ़ी अच्छे नंबर्स में सेल होती है ये गाड़ी। फेंडर में टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं और यह है सिल्वर फिनिश में 13 इंच के स्टील रिम। टायर की साइज आप लोग देख सकते हैं। और ये अंडर बॉडी से आप लोगों को मैं लुक दिखा रहा हूँ गाड़ी का। ओवरऑल जो पेंट की क्वालिटी वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी यूज़ करी गई है गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी का ओवरऑल कंप्लीट साइड से लुक है। 4.5 मीटर की टर्निंग रेडियस मिल जाती है गाड़ी के अंदर, जिससे सिटी या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाने में गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं आती। 3.6 मीटर की लेंथ और 1.8 मीटर की हाइट मिल जाती है। ये ग्रे कलर आप देख रहे हैं, इसके अलावा सिल्वर, ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लू कलर का भी ऑप्शन है। ऊपर रूफ में डिज़ाइन मिल जाता है, स्लाइडिंग डोर्स मिल जाते हैं इजी एक्सेस के लिए मारुति सुजुकी इको के अंदर। बाकी सेफ्टी के अंदर ड्यूल एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, इंजन इमोबिलाइजर, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे गाड़ी के अंदर फीचर प्रोवाइड करे गए हैं, जिसमें अंदर 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मौजूद है। आगे डिस्क एंड पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं गाड़ी के अंदर। एंड ये रियर शॉक एब्जॉर्बर मिल जाते हैं बेहतर कंफर्ट के लिए। लेफ्ट साइड में मिलता है एग्जॉस्ट टेल पाइप, ब्लैकआउट फिनिश में मिलता है बम्पर का लुक कंप्लीट पीछे से। 32 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। सीएनजी एंड एम्बुलेंस वर्जन्स में भी अवेलेबल है मारुति सुजुकी इको। एंड पहले जो इसका हाई रूफ वर्जन भी आया करता था मारुति सुजुकी इको का। एंड ग्रे कलर में काफ़ी बढ़िया लुक निकल के आता है गाड़ी का ओवरऑल। ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प प्रोवाइड करी गई है। ट्रंक में इको की बैजिंग, हेलोजन टेल लाइट्स मिलती हैं, ब्रेक लाइट, टर्न इंडिकेटर लाइट और रिवर्स लाइट के साथ। पीछे सुजुकी की बैजिंग और यहीं से नंबर प्लेट लाइट को, या आप लोगों को जो कलर मिलता है नंबर प्लेट लाइट को, येलो कलर में देखने को मिलती है। एंड बूट ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं 540 लीटर का बूट स्पेस मिलता है यहाँ पे, अगर आप 5 सीटर वर्जन परचेस करते हैं मारुति सुजुकी इको का तो। बाकी अंदर जो स्पेस वगैरह है वो काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है गाड़ी में। 7 सीटर वर्जन लेंगे तो पीछे सीट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। कुछ इस तरीके से गाड़ी के बूट को काफ़ी इजीली क्लोज किया जा सकता है। इको का टॉप वेरिएंट 5 सीटर एसी आप ये देख रहे हैं। बेस वेरिएंट 5 सीटर स्टैंडर्ड, 7 सीटर स्टैंडर्ड, 7 सीटर एसी, पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों ही ऑप्शन के साथ अवेलेबल है गाड़ी। और कुछ इस तरीके से काफ़ी इजीली ओपन हो जाते हैं इसके स्लाइडिंग डोर्स। और ये इसकी सेकेंड रो की सीट्स का लुक है कंप्लीट। कंफर्टेबल और कुशनी सीट्स मिल जाती हैं फिक्स्ड हेडरेस्ट के साथ। इस सेगमेंट में कोई भी और गाड़ी नहीं जो कि मारुति इको को टक्कर दे पाए। इतने लंबे समय से मार्केट को लीड करती हुई आई अपने सेगमेंट के अंदर। और इसके पहले 2019 में ही मारुति ओमनी या वैन को डिसकंटिन्यू करके मारुति इको की जो सेल्स है उसके बाद और भी ज़्यादा बढ़ गई। एंड ये फ्रंट डैशबोर्ड का लुक है। बाकी 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं सेकेंड रो की सीट में। 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्रोवाइड करे गए हैं बेहतर सेफ्टी के लिए गाड़ी के अंदर। काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे गए हैं डोर के अंदर, डोर से रिलेटेड। एंड कुछ तरीके से गाड़ी के डोर को क्लोज कर सकते हैं आप लोग। बाकी बिग साइज ग्लास एरिया का यूज़ किया गया है गाड़ी के अंदर, जिससे आप लोगों को एक वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर बना रहे और अंदर बैठने के बाद एयरी फीलिंग है और क्लस्ट्रोफोबिक फील ना हो। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। हेडरूम वगैरह काफ़ी अच्छा है, लेगरूम में कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर में यहाँ पे कप होल्डर प्रोवाइड किया गया है। एंड यहीं पे नीचे की तरफ आएगी टूल किट। एंड इसको उठाएंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को एक बैटरी गाड़ी के अंदर प्रोवाइड करी गई है। एंड चलिए मैं गाड़ी के बाहर उतरता हूँ यहाँ से। बाकी यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि स्लाइडिंग डोर्स के अंदर भी आप लोगों को चाइल्ड लॉक सिस्टम गाड़ी के अंदर प्रोवाइड किया गया। तो वो जो चीज़ है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे गाड़ी के बारे में। कुछ इस तरीके से काफ़ी इजीली स्लाइडिंग डोर्स को ओपन किया जा सकता है। और यही रीज़न है कि काफ़ी अच्छे नंबर्स में आज भी सेल होती है मारुति सुजुकी को जब से लॉन्च हुई है। एंड ऐसा कुछ दिखता है। ड्राइवर साइड गेट का लुक कंप्लीट ऑल ब्लैक फिनिश प्रोवाइड करी गई है डोर के अंदर। विंडो को मैनुअली ऊपर नीचे ऑपरेट किया जा सकता है।
ये ओवरऑल कंप्लीट डैशबोर्ड का व्यू, वहीं से ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं, हेडलाइट का लेवल एडजस्ट किया जा सकता है। एंड ब्लैकआउट फिनिश में मिलते हैं एसी वेंट्स गाड़ी के अंदर। चाबी की बात करें तो कुछ इस प्रकार की सेंट्रल लॉकिंग के साथ चाबी मिलती है, और सेम चाबी से फ्यूल टैंक कैप जो है उसको ओपन कर सकते हैं, फ्यूल टैंक कैप को आप लोग, जो कि 32 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है गाड़ी के अंदर। और ये ओवरऑल कंप्लीट डैशबोर्ड का व्यू है। और चलिए अब मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ। बाकी फ्रंट की सीट्स भी जो है कंफर्ट अच्छा ऑफर करती हैं, ऐसे जल्दी थकान नहीं होगी ड्राइवर को, क्योंकि इस सेगमेंट में और भी कोई गाड़ी है ही नहीं जो कि मारुति इको से कम्पीट कर सके। हर महीने में ये काफ़ी सक्सेसफुल है, चाहे वो इसकी इंजन की परफॉर्मेंस की बात करें या रिलायबिलिटी की, या इसकी जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी लो आती है ओवर द ईयर्स, और रीसेल वैल्यू भी अच्छी दे के जाती है साथ ही साथ। ऐसा कुछ दिखता है ओवरऑल कंप्लीट इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक, जो कि पहले है एनालॉग आया करता था, लेकिन बाद में इसको कंप्लीट डिजिटल कंपनी ने कर दिया है, जहाँ डिजिटल स्पीड, ट्रिप ए, ट्रिप बी, इंजन कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल लेवल और कई सारी वार्निंग लाइट्स आप लोग देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। लेफ्ट साइड में वाइपर की कंट्रोल, राइट साइड में हेडलाइट के कंट्रोल, वहीं से हजार्ड लाइट के स्विच को ऑन ऑफ किया जा सकता है। एंड ये मैनुअल एसी के कंट्रोल्स प्रोवाइड करे गए हैं। मैनुअल एसी मिलता है विथ हीटर गाड़ी के अंदर, और एसी की कूलिंग भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है गाड़ी में साथ ही साथ। चाहे तो आप लोग कंपनी की तरफ से एसेसरीज में म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं, व्हील कैप और सेंट्रल लॉकिंग के साथ। नीचे की तरफ 12 का चार्जिंग सॉकेट, और डैशबोर्ड की फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छी मिलती है। ग्लव बॉक्स में भी काफ़ी अच्छी स्पेसिंग प्रोवाइड करी गई है। और दोस्तों अच्छा खासा आप लोगों को डिस्काउंट मिल सकता है गाड़ी के अंदर, 50% तक आरटीओ में छूट मिल रही है। अगर आप रायपुर छत्तीसगढ़ से गाड़ी को परचेस करते हैं तो 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक का जो ये ऑफर है रहने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। आरटीओ में 50% का डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को गाड़ी में। बाकी ऊपर की तरफ रीडिंग लाइट्स, दोनों ही तरफ सनशेड प्रोवाइड करी गई हैं। रियर व्यू IRVM को मैनुअली एडजस्ट किया जा सकता है डे और नाइट के हिसाब से, और विजिबिलिटी काफ़ी शानदार मिलती है मारुति सुजुकी इको के अंदर। बाकी 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। और आइए यहाँ से मैं गाड़ी का इंजन ओपन कर लेता हूँ। सीट के नीचे इंजन मिल जाता है गाड़ी का, और यह इसका 1.2 लीटर का K12N K सीरीज पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है ये। 80 हॉर्स पावर और 104 Nm ऑफ टॉर्क निकाल के देगा, जो कि 32 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। काफ़ी रिफाइंड और पावरफुल इंजन है। बाकी यहीं से कुछ इस तरीके से हुक्स को आप लोग प्लेस करके सीट को लॉक कर सकते हैं। सीट के नीचे इंजन मिल जाता है, रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ है गाड़ी मारुति सुजुकी इको, और यही रीज़न है कि पहाड़ों वगैरह में भी काफ़ी अच्छे से चल जाती है ये, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है और वजन में हल्की भी है। जब इसमें सामान लोड होता है तो और भी अच्छी जम के चलती है गाड़ी रोड में। और आइए बोनट भी ओपन करके दिखा देता हूँ मैं गाड़ी का आप लोगों को कि आगे क्या कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो ये गाड़ी का मैंने बोनट ओपन कर दिया। वहीं से वाइपर वॉशर फ्लूइड, कूलेंट टॉपअप कर सकते हैं, ब्रेक फ्लूइड टॉपअप कर सकते हैं। यहाँ पे सारी आप लोगों को चीज़ें मिल जाती है। ABS यूनिट मिल जाती है गाड़ी के अंदर। चलिए मैं बोनट क्लोज कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा मारुति सुजुकी इको का ये वीडियो, मुझे कमेंट से बताइए। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग और ऐसी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।